ये लोग कितनी गंदी गंदी गाली दे रहे हैं हमारे देश के जो फौजी है उनके बारे में, कितनी गंदी गंदी बात कर रहे हैं। इनके तो चूतड़ों पे फट्टे लगने चाहिए, दबा के फट्टे पड़ने चाहिए। मुझे तो बहुत गलत लगा क्योंकि ऐसे बंदों को पकड़ के जेल डालना चाहिए। जो आप इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस हो के आप 20 तारीख को यहाँ पहुंचे थे, वो पहुंचे थे, लेकिन भाई अब कहाँ है वो इन्फ्लुएंसर? जब उन्होंने इतनी सारी रील्स देख चुके हैं वो कि इतनी सारी गलत चीजें हुई है वहां पे, किसी एक इन्फ्लुएंसर ने रील नहीं डाली अभी तक, स्टोरी तक नहीं डाली कि भाई आपने प्राइम मिनिस्टर को कैसे बोल दिया। तो राम राम जी, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए व्लॉग में। गाइस आप ये सोच रहे होंगे अभी जो लास्ट व्लॉग करा था मैंने, उसमें तो मैं हापुड़ था अपने यारों दोस्तों के साथ जो कि कांवड़ लेके आ रहे थे, और एकदम मैं यहाँ कैसे आ गया, क्योंकि बेसिकली मुझे एक इम्पॉर्टेंट व्लॉग बनाना था, इम्पॉर्टेंट वीडियो बनाना था। इसलिए मैंने उसके आगे का मतलब जब हापुड़ से मैं यहाँ आ रहा था वो भी मैंने व्लॉग बनाया, बट लेकिन वो मैंने डाला नहीं है। उससे पहले मैंने सोचा कि ये वाला व्लॉग डाल देता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट व्लॉग है, इसलिए इसे पूरा देखना और अपनी राय देना। पहले तो आपको पता है सीजेपी का भी प्रोटेस्ट हुआ था, ठीक है। वहाँ पे भैया देखो स्टूडेंट के साथ पूरा देश खड़ा था, हम भी थे। आई टोटली एग्री कि जो स्टूडेंट के साथ अन्याय हुआ था, लाइक पेपर लीक, जो पेपर लीक हुआ था तो वो तो बहुत गलत था। इसके लिए नियम कानून आने चाहिए, और जिन्होंने पेपर लीक करवाए उन्हें भैया सज़ा मिलनी ही मिलनी चाहिए थी। तो यही मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है, और यही देश कहना चाह रहा था, ठीक है। कानून भी बन गया इस पर, ठीक है। और भैया सीजेपी का प्रोटेस्ट भी ख़त्म हो गया। इस्तीफ़ा मांगा था धर्मेंद्र प्रधान का, इस्तीफ़ा भी हो चुका है। बट वो जो स्टूडेंट का वहाँ पे आंदोलन चल रहा था, वहाँ पे जो देश विरोधी नारे लगे थे, और भाइयों जो मोदी जी को गाली दी गई थी, जो कि बहुत ही गलत था, इतनी गंदी गंदी गाली। पहले आप ये वीडियोस देखो, फिर मैं आगे बात करता हूँ। पहले ये वीडियोस देखो, मैं कुछ आगे वीडियो प्ले करता हूँ। और खड़े हो ना तन के, अगर इतना तन के बॉर्डर पे खड़े हो जाते तो पहलगाम में मर नहीं रहे होते। फक दिल्ली पुलिस, फक बीजेपी, फक इंडियन आर्मी, माँ की शूट तुम्हारी है क्या ये मोदी? क्या चीज है यो बहन का लोड़ा कदी बिठाओ, मतलब लॉकडाउन लगा दिया भोसड़ी का। मोदी दल्ले भोसड़ी नाली के तू साले नाड़ी, तू नाली में उगाए तो बोझ, और जो वो घुसा हुआ है मेलोडी की चूत के अंदर निकल जा उसके बाहर से, बहन के लौड़े। तो गाइस देख लिया आपने ये वीडियो कि ये लोग कितनी गंदी गंदी गाली दे रहे हैं हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को, और प्लस हमारे जो फौजी होते हैं, देश के जो फौजी हैं उनके बारे में कितनी गंदी गंदी बात कर रहे हैं, उनके सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं, जो कि मुझे तो बहुत गलत लगा। मुझ जैसे और भी बहुत सारे पर्सन हैं जिन्होंने इस टॉपिक पे वीडियो डाली है। मैं सबको अप्रिशिएट करता हूँ कि ऐसे बंदों को पकड़ के जेल डालना चाहिए। इनके तो चूतड़ों पे फट्टे लगने चाहिए, दबा के फट्टे पड़ने चाहिए। देखो इनमें से कुछ पर्सन मेरे नोन में है, मैं जानता हूँ, मेरे बहुत अच्छे पहचान में है, ठीक है ना। और एक लड़की भी पहचान में है, जो आपने अभी देखा होगा गाली गलौज कर रही थी, वो भी मेरे पहचान में लड़की है। अब देखो बात है ऐसी कि मैं पहचान में है सिर्फ इतना रखता हूँ, अदरवाइज मैंने पर्सनली मैसेज करके भी कहा था कि भाई ये तूने चीज़ गलत करी है, ठीक है ना। भाई विचारधाराएं अलग हो सकती है स्टूडेंट को लेके, या फिर क्या नाम है, किसी भी राजनीतिक पार्टी को लेके विचारधाराएं अलग हो सकती है, लेकिन ये थोड़ी ना है कि आप हमारे देश के फौजी को उल्टा सीधा कहने लगो, जो कि बहुत ही गलत बात है। मुझे ये पर्सनली बहुत ज़्यादा गलत लगा, ठीक है ना। इन सब के खिलाफ FIR होनी चाहिए। इन सालों को 2-2, 3-3 साल के लिए जेल में डालो, तभी जाके इनका दिमाग सही होएगा, ठीक है। या प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में कह रहे हैं, ठीक है ना। चलो मोदी, देखो डेमोक्रेसी है इंडिया में, पता है, सबको बोलने की आज़ादी है, आपको तो पता ही होगी। इस वजह से कुछ भी बोल देते हैं लोग बाग, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर तक को बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद भाई साहब हमारे इटली के प्राइम मिनिस्टर, उन्हें तक बोला है, बताना यार, उनके बारे में, वो तो लेडीज़ है यार, उनके तक बारे में इतनी गंदी गंदी बातें करिए। पता है जब आप किसी और देश के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट के बारे में अभद्र टिप्पणी करते हो, गाली गलौज कुछ भी करते हो, तो हमारे देश में पता है मुकदमा दर्ज हो सकता है आपके नाम पे। भाई वो फॉरेन पर्सन है, ठीक है ना, उसके नाम पे आप गाली बक रहे हो यार, ये अच्छा लगता है क्या ये चीज़ें? अब मेरे तरफ से तो FIR होनी चाहिए, 110% होनी चाहिए। पूरा देश इनसे है ना भाई साहब परेशान है आज के टाइम पे। और जो IT सेल है बीजेपी की, वो तो भैया बहुत तगड़ा काम कर रही है, सबकी वीडियोस ढूंढ के ला रही है, ठीक है ना। वो भैया अभी ट्रेंड में चल रही है उन सबकी वीडियो, ठीक है। अब पुलिस उनको एक एक करके जो धर रही है ना भाई साहब, ओए होए मज़ा आ रहा है। एक नोएडा की लड़की जी जिनने मोदी को निरी गाली दी थी, ठीक है ना, उसके ऊपर और FIR हुआ है। कुछ दिनों में उसकी भी वीडियोज़ आपको दिख जाएगी। खैर माफ़ी की वीडियो शायद आ चुकी है उसकी, ठीक है ना, उसकी भी वीडियोज़ दिख जाएगी आपको।
फिर देखना कुछ दिनों में हो सके तो कोई हिंदू रक्षा दल या कोई भी इनके कोई पर्सन, महिला पर्सन जाके उसमें पेल भी दे। देखो वो तो देखो अपनी जगह है, लेकिन हाँ कानूनी कार्रवाई तो इन पे होनी ही चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि एक एग्जाम्पल सेट नहीं करा ना अभी, तो इनके फ्यूचर में भी आंदोलन होंगे। देखो आंदोलन करना ठीक है भैया, कोई चीज़ें आपको सरकार को लेके गलत लग रही है तो भैया हाँ आंदोलन करना चाहिए। अगर सरकार को भी लगता है हाँ ये चीज़ गलत थी तो सरकार भी भाई इस चीज़ को मानेगी। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिया, ठीक है ना, दिया सरकार ने, ऊपर से लॉ भी लाई सरकार इसके लिए। पार्लियामेंट में बात भी चल रही है किस चीज़ के लिए, ये पेपर लीक के चक्कर में, नीट के चक्कर में, ठीक है ना। बट लेकिन विपक्ष क्या कर रहा है, विपक्ष बात ही नहीं कर रहा भाई इस टॉपिक पे। विपक्ष सिर्फ बकचोदी कर रहा और कुछ नहीं कर रहा। उन्हें सिर्फ अपनी राजनीति चमकानी थी। डंडे किसने खाए ये बताओ, डंडे किसने खाए? आम इंसान ने। किसी भी सेलिब्रिटी ने डंडे नहीं खाए, किसी भी नेता ने डंडे नहीं खाए। सेलिब्रिटी तो खूब इंस्टा स्टोरी लगा रहे थे 20 तारीख को, चलो जंतर मंतर, चलो दिल्ली चलो, चलो पार्लियामेंट चलो, लेकिन नहीं, वहाँ पे जब लाठी चार्ज हुआ ना तो कोई भी इन्फ्लुएंसर नहीं था वहाँ पे। पहली बात इन्फ्लुएंसर आए ही नहीं थे यार उनका नाम ही इन्फ्लुएंसर है, दूसरों को इन्फ्लुएंस करना। अब बताओ, उन्होंने आपको इन्फ्लुएंस करा, आप जंतर मंतर पहुँचे, आप पार्लियामेंट पहुँचने के बाद क्या हुआ, डंडे खाए, ठीक है। चलो ठीक है, वो इन्होंने इन्फ्लुएंस करा, उन्होंने भी एक चीज़ सोच के करी होगी कि भैया स्टूडेंट के साथ गलत हो रहा है, इसलिए भैया लोगों को जाना चाहिए वहाँ पे, ठीक है। जो आप इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस हो के आप 20 तारीख को यहाँ पहुँचे थे, वो पहुँचे थे, ठीक है, अपनी जगह इन्फ्लुएंसर भी सही है कि भैया स्टूडेंट के साथ अन्याय हुआ है और आप लोग गए हो, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, ठीक है। इन्फ्लुएंसर ने स्टोरी डाली इन चीज़ों पे कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप जंतर मंतर पहुँचे और पार्लियामेंट पहुँचे, ठीक है। इस चीज़ के लिए बढ़िया है कि ये चीज़ बढ़िया लगी मुझे कि इन्फ्लुएंसर ने इस चीज़ के लिए डाली, ठीक है ना, ठीक है, बहुत बढ़िया काम करा है। लेकिन भाई अब कहाँ है वो इन्फ्लुएंसर, जब उन्होंने इतनी सारी रील्स देख चुके हैं वो कि इतनी सारी गलत चीज़ें हुई है वहाँ पे। अब किसी एक इन्फ्लुएंसर ने रील नहीं डाली, अभी तक रील नहीं डाली, स्टोरी तक नहीं डाली कि भाई आपने प्राइम मिनिस्टर को कैसे बोल दिया, ठीक है। जो इन्फ्लुएंसर ने कहा था ना जंतर मंतर जाने के लिए, मैं उन इन्फ्लुएंसर की बात कर रहा हूँ। ऐसे तो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं जो भाई साहब मेरे नोन में है, उन्होंने इस टॉपिक पे बात भी करी है कि भैया आपको देश के सिपाही के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहिए था, प्राइम मिनिस्टर के बारे में नहीं बोलना चाहिए। ऐसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं जिन्होंने ये चीज़ कही है। मुझे प्रॉब्लम उन इन्फ्लुएंसरों से है जिन्होंने ये कहा था कि आप जंतर मंतर पहुँचे हो और भैया एकजुट हो। अब मैं सबका नाम तो नहीं ले सकता, आप समझ जाओ। बस ये चीज़ है जो मुझे गलत लगी। स्टूडेंट के साथ अन्याय हुआ, आई टोटली एग्री, लेकिन उसके बाद जो सडनली ये जो चीज़ें हुई है ना, ये बहुत ही गलत हुआ। और जिन ने खासकर देश की फौजी के बारे में कहा ना, उनके तो भाई साहब चूतड़ टूटने चाहिए कायदे में। तो मुझे बस यही कहना था, ठीक है ना। मुझे ये चीज़ बहुत गलत लगी कि फौजी के बारे में गलत बोला। देखो एक चीज़ बताऊँ मैं, कि आप किसी भी पार्टी को सपोर्ट करते हो, चाहे वो सपा पार्टी हो, ठीक है ना, या फिर चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, कोई भी हो भाई, व्हाटएवर, ठीक है। लेकिन ना देश के फौजी के बारे में तो गलत नहीं बोलना चाहिए था ना। देश की फौजी जो है हमारे लिए बॉर्डर पे खड़े रहते हैं, ठीक है ना। आप उनके लिए इतनी गंदी गंदी चीज़ें बोलोगे जो कि बहुत गलत था। उसमें से 1% तो मेरा भी पहचान वाला था, ठीक है। मैंने पर्सनली उसे ये वाली बात कही कि भाई ये तू गलत कर रहा है, पर वो अपने अकड़ में रहता है भाई, पूरी फॉर्म में रहता है। एक बार मैंने उसकी अकड़ निकाली भी थी, मैं तुम्हें सही बताऊँ, लेकिन इस चीज़ के मैं स्क्रीनशॉट वगैरह नहीं दे सकता, इसलिए मैं नहीं चाह रहा। मैंने पर्सनली उसे मैसेज करके मैंने उसकी अकड़ निकाली थी एक बार उस साले की। है कुछ नहीं वो बंदा, लेकिन खामा खाम के उछलता है। तो भैया बस यही है, मैं भी यार थोड़ा इन टॉपिक को है ना थोड़ा दूर रहता हूँ, लेकिन जब ये चीज़ आई ना, जब देश की बात आई या देश के फौजियों की बात आई, तो भैया ये चीज़ यहाँ हर्ट कर गई, यहाँ दिल में। तो इसलिए मैंने सोचा कि भैया इस टॉपिक पे तो वीडियो बनानी चाहिए, और बनानी ज़रूरी भी है। आप सब भी भाई साहब उठो, जहाँ देखो कि गलत बोला जा रहा है या अपने देश के बारे में कुछ गलत बोला जा रहा है, तो भाई वहाँ प्लीज़ ज़रूर उन्हें रोकें, ठीक है ना। जो कि बहुत ही सही चीज़ है कि आप कहीं गलत देख रहे हो और उसके ऊपर बोलें, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इन्हें बढ़ावा नहीं देना चाहिए, इन्हें 8 सालों को बढ़ावा देंगे ना, ये कल हमारे सर पे चढ़ के मूतेंगे, ठीक है। तो यही कहना चाहूँगा कि इन सब के खिलाफ FIR होनी चाहिए और एक एग्जाम्पल सेट होनी चाहिए। सबके चूचड़ों पे डंडे लगने ही चाहिए, गांडों पे फट्टे पड़ने चाहिए इन सालों के, तभी इनका माइंडसेट बदलेगा, ठीक है। और गाइज
बस यही कहना चाहता था, ठीक है ना। ये इन्फ्लुएंसर वाली बात, ये सबसे बुरी बात मुझे इन्फ्लुएंसर वाली ही लगी थी कि सब इन्फ्लुएंसर ने जंतर मंतर पे पर्सन तो बुला लिए, ठीक है, लोग बाग बुला लिए इन्फ्लुएंस कर करके कि भैया आ जाओ आ जाओ आ जाओ। लेकिन जब जंतर मंतर पे लाठी चार्ज हो गया, ठीक है, उसके बाद दुनिया भर की वीडियोस आई है, आपने देखा होगा। आर्मी के बारे में भी गलत बोला था, पीएम मोदी के बारे में, और भैया इटली के प्राइम मिनिस्टर की क्या गलती, उनके बारे में भी गलत बोला था। लेकिन इस टॉपिक पे किसी ने भी एक भी स्टोरी नहीं डाली है। इन्फ्लुएंसरों की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। किसी भी इन्फ्लुएंसरों ने स्टोरी नहीं डाली है, जो कि बहुत ही गलत है। बस यही चीज़ मुझे गलत लगी थी, बाकी यही कहना चाहता था। और देखो जो भी है कमेंट करके बताओ मुझे कि जो मैंने कहा वो गलत है या सही है, वो आपके ऊपर है। बाकी रात हो चुकी है, दिन ढल चुका है। मैं भैया वीडियोस उधर बना रहा था, उधर की तरफ, बट लेकिन वहाँ भीड़ सी लग गई, इसलिए मैं बेसिकली यहाँ आके फिर यहाँ बैठ के वीडियो बनाने लगा। मैंने कि भैया यहाँ बैठ के वीडियो बनाते हैं, ये ज़्यादा सही रहेगा। फिर एक आंटी आई अभी उधर से, आंटी ने कहा कि बेटा यहाँ से उठ जाओ, वो ट्रेन जो है वो पीछे की तरफ आएगी। तो मैं और मनोरम उठ चुके हैं, अब भैया घर की तरफ चलते हैं। ये देखो ये ट्रेन पे चढ़ा हुआ था अभी। तो गाइस बस यही कहना था। देखो देश के फौजी के बारे में मत बोलो, सबसे बड़ी बात ये है बस कि फौजियों के बारे में नहीं बोलना चाहिए था। बाकी ऐसे में व्लॉग को प्यार एंड सपोर्ट करते रहो। फिर मिलेंगे एक और नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम जी।